गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 2। आशा करते हैं कि पार्ट 1 में जो भी पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। यह वह टेक्निक है जो ज़मीन को फसलें उगाने का काम करती है। और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 तरह की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं। बच्चों, भारत जैसे विशाल देश में हम जो भी फसलें उगाते हैं उसे हम मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है रबी क्रॉप, दूसरी का नाम है खरीफ क्रॉप और तीसरी का नाम है जायद क्रॉप। 3 तरह की जो है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है। पूरे इंडिया में अलग अलग पैटर्न्स में हम अलग अलग प्रकार की जो है वो फसलें उगाते हैं। सबसे पहली तरह का हमारा जो है क्रॉपिंग पैटर्न है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसे कहते हैं? यह क्रॉप मुख्यतः जो है सोन की जाती है, यानी कि उगाई जाती है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में। इसके साथ साथ यह हार्वेस्ट की जाती है समर्स में, यानी कि अप्रैल मई जून में इसे काट लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सर्दियों का मौसम आरंभ होता है तब इसे लगाया जाता है और जैसे ही गर्मियां आरंभ होने वाली होती हैं तब इसे काट लिया जाता है। इस फसल को, इस सीज़न को हम रबी सीज़न कहते हैं। इसमें जो मुख्यतः उगने वाली क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये मुख्य फसलें हैं रबी क्रॉप की। और यह भारत में किन किन स्टेट्स में उगाई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर कॉल्ड एज ए रबी क्रॉप सीजन इन विंटर टू समर। आगे बोल रहे हैं कि इसमें जो है आपने देखा होगा बच्चों की जो मौसम है वो सर्दियों में शांत बना रहता है, लेकिन एकदम से अचानक से वर्षा आरंभ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो बच्चों, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो यह हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बोल रहा है कि सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान आल्सो हैव गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रबी क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इस क्षेत्र में दी है, जिसमें कि और हमारे पास इसमें मुख्य फसलें हैं। देखो यहाँ पे चित्र भी बनाया गया, वीट, मस्टर्ड और पीज इसकी मुख्य फसलें हैं। दूसरे तरह का जो हमारा फसलों का प्रारूप है वो है खरीफ क्रॉप। यह क्रॉप मुख्यतः मॉनसून के आगमन के समय लगाई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसमें मुख्य फसलें हैं पैडी, यानी कि धान, चावल, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये इसकी मुख्य फसलें हैं। जो राइस है, इसकी राइस इस सीज़न की मेन क्रॉप है। वह आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यह फसल उगाई जाती है। लेकिन एक तथ्य और है बच्चों, पैडी की क्रॉप जो है पंजाब और हरियाणा में इसी सिमिलैरिटी में उगाई जाती है, यानी कि अब जो है पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा खरीफ सीज़न में जो है चावल की खेती होती है। इन स्टेट्स ऑफ लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि असम में बाढ़ आ जाती है, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी बाढ़ आती है, उड़ीसा में भी बहुत पानी है। तो राइस की जो है 3 मुख्य फसलें ली जाती है, जिनका नाम है औस, अमन और बोरो। तो बच्चों,
एक साल में 3 फसलें लेना बहुत ही अच्छी बात है। तो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के वो पार्ट जहाँ पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सारा साल रहता है, वहाँ पर ये चावल की 3 फसलें ली जाती है। बच्चों, जो तीसरा सीज़न है क्रॉपिंग का, वो है जायद क्रॉप या जायद सीज़न। यह कब होता है? यह रबी और खरीफ के बीच का जो समय बचता है उसे हम जायद क्रॉप या जायद सीज़न कहते हैं। तो बच्चों, वो कौन सा समय है? अब देखिए, रबी की क्रॉप हम कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। और दूसरी साइड खरीफ की क्रॉप हम कब लगाते हैं? जुलाई अगस्त में लगाते हैं, जब मानसून का पीरियड होता है। अब देखिए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई हैं, हमारे पास 3-4 महीने बचते हैं, हमारे खेत खाली हैं। तो बहुत सारे किसान जो है इन 3-4 महीनों में भी बहुत सारी फसलें उगाते हैं। इन फसलों को हम जायद क्रॉप कहते हैं। इसमें मुख्यतः उगने वाली फसलें हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप। हम इसमें सब्जियां उगा लेते हैं, कद्दू, घिया वगैरह, वाटरमेलन उगा लेते हैं, खीरा वगैरह उगा लेते हैं। इसके साथ साथ ये गर्मी बहुत होती है इस समय में, तो जो है जो चारा होता है पशुओं के लिए वो भी बहुत कम होता है, इसलिए चारे की फसल या फॉडर क्रॉप जिसे हम कहते हैं वो भी हम इसमें उगा लेते हैं। इसे हम जायद सीज़न कहते हैं। बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है यह मुख्यतः बेस्ड है मेजर क्रॉप्स के ऊपर, मुख्य फसलों के ऊपर। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि भारत एक बहुत विशाल देश है। इसमें जो इसकी सॉइल है वह हर जगह अलग अलग है। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, जलवायु है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो जो हम मुख्य फसलें पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेन क्रॉप्स के ऊपर, जिसमें आएगा हमारे पास राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस के बारे में। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, ग्रेन के अलावा जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये हम मुख्यतः पढ़ेंगे। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप भी हमारे चैप्टर में है, जो हम पढ़ेंगे वो है रबर, फाइबर क्रॉप, कॉटन और जूट के बारे में। और ये देखिए बच्चों, डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप, मतलब कि भारत में 51 तरह की जो है मेजर क्रॉप जो है वो उगाई जाती हैं। तो बच्चों, जो हमारे भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं उसमें सबसे पहली फसल है चावल, यानी कि राइस। राइस क्या है? यह मुख्य खाद्यान्न फसल है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है भारत में। बहुत सारी अन्य फसलों को भी हम खाते हैं, लेकिन यह मुख्यतः उनमें से एक है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, भारत दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद। सबसे ज़्यादा विश्व में चाइना चावल उत्पन्न करता है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन करने वाला देश है। यह खरीफ की क्रॉप है, जैसा कि अभी आपको बताया था, खरीफ सीज़न की क्रॉप है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है। अधिक वर्षा यानी कि 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। लेकिन बच्चों, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती वहाँ क्या ये फसल नहीं उगाई जाती? उगाई जाती है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में। बाकी क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ कम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छे इरिगेशन मेथड के द्वारा जो है यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती है। इसके साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे एरियाज़ में राइस की फसल को उगाया जाता है। और यह मुख्यतः किन क्षेत्रों की फसल है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टाई
क्षेत्रों में, डेल्टा क्षेत्र वो हैं जो कि नदी में गिरने से पहले नदी जो है बहुत सारे मुहानों में विभाजित हो जाती है, जहाँ पर कि पानी भरा रहता है, वहाँ पर ये फसल आसानी से उगाई जाती है। बच्चों मैप के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आसाम में, दो कलर इसमें दिए गए इस मैप में, एक डार्क ग्रीन कलर है, एक लाइट ग्रीन कलर है। डार्क ग्रीन कलर मेजर क्षेत्र हैं जहाँ पर यह फसल उगाई जाती है अधिकतर क्षेत्र में, और लाइट ग्रीन का मतलब कम क्षेत्र है यहाँ पर जो फ्राइज़ की फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आसाम का क्षेत्र, यहाँ पर यह मुख्य फसल है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, तमिलनाडु का कुछ एरिया और केरला का कुछ एरिया जो है मुख्य फसलों के लिए उपयुक्त है, चावल की फसल के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा गुजरात का भी जो है, जहाँ पर यह फसल सिंचाई के साधनों के द्वारा उगाई जाती है। तो बच्चों ये मैप के द्वारा अपने राज्यों के नाम याद रखने हैं। दूसरी जो बच्चों मुख्य फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी मुख्य फसल है, और बच्चों इसमें जो है यह मेन क्रॉप है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यह सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। इसको बच्चों उगते समय, जैसा कि पहले आपको बताया, यह रबी की क्रॉप है, तो यह जब उगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, तब कूल टेम्परेचर होता है, और जब यह हार्वेस्ट की जाती है यानी कि काटी जाती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब इसे गर्मी का थोड़ा टाइम चाहिए। यह मुख्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में उगाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर भी सिंचाई के द्वारा इसे उगाया जाता है। इसके लिए मुख्य जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन इन दक्कन का प्लेटू, यहाँ पर यह मुख्यतः उगाई जाती है। इसके अलावा भारत के जो राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ यह फसल मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। आइए बच्चों मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि यह फसल कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए इसमें हिमाचल का भी बहुत सारा हिस्सा आता है। हिमाचल में भी यह जो हिमाचल के प्लेन एरिया जैसे ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा के प्लेन एरियाज में यहाँ पर यह वीट की फसल उगाई जाती है। पंजाब पूरा है इसमें, हरियाणा भी है, बहुत सारा भाग राजस्थान का यहाँ पे कैनाल इरिगेशन के द्वारा यह उगाई जाती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार के कुछ क्षेत्र में जो है यह फसल उगाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरी भारत मुख्यतः वीट क्षेत्र है, यहाँ पर वीट की मुख्य फसलें जो है यहीं से आती है। जो अगली हमारी क्रॉप्स है वो है मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज। इसमें मुख्यतः हमारे पास आता है ज्वार, बाजरा और रगी, ये हमारे इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप हैं। ये क्योंकि मोटे अनाज होने के साथ साथ क्या है, यह बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर होते हैं। जैसे कि रगी इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, ये इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोन वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी, लोमी एंड शैलो सॉइल। मतलब जो रगी है वो हर तरह की सॉइल में उगाया जाती है फसल। और कर्नाटका जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कर्नाटका में रगी की सबसे ज़्यादा फसल होती है। ये देखिए आपके सामने पिक्चर भी बनी है रगी की। रगी जो है वो इस तरह की होती है। इसके अलावा यह तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी जो है इसकी प्रोडक्शन कुछ क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट आता है ज्वार। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ रेन फेड क्रॉप इन इंडिया इन मॉइस्ट एरिया, जहाँ पर कि शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल के द्वारा जो है यह फसल उगाई जाती है। महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार
ज्वार की जो ये ज्वार आपके सामने देख रहे हैं, इसकी भी पिक्चर है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ज्वार का। इसके साथ साथ ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी उगाया जाता है। थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ मिलेट इज़ बाजरा। बाजरा जो है वो सैंडी क्रॉप में और शैलो सॉइल में उगाया जाता है। अब सैंडी सॉइल कहाँ होगी? जी हाँ, राजस्थान में। यह देखिए बाजरा है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बच्चों, जब गेहूं की खेती नहीं होती थी उससे पहले बाजरे की ही खेती हुआ करती थी, और जो है अधिकतर ग्रामीण लोग जो है बाजरे की रोटी ही खाते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट से भरपूर हुआ करती थी। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि बाजरे की रोटी खाई जाती है। जो बच्चों अन्य हमारी फूड क्रॉप है वो है मेज यानी कि मक्का। यह फूड एंड फॉडर दोनों का काम करती है। अब फूड एंड फॉडर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। फूड यानी कि खाने के लिए, जैसे ये मक्का बना हुआ है, इसके दाने जो है हम आटा पिसाते हैं और इसकी रोटी खाते हैं। इसके साथ साथ फॉडर का भी काम करती है। तो बच्चों फॉडर वो होता है जो कि हम पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसका जो स्टेम है, इसको फिर हम काट कर जो है इसकी कुतराई करके इसे हम जो है जानवरों को भी डाल सकते हैं, जानवर इसे खाते हैं, इसलिए ये फॉडर क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, फूड एंड फॉडर बोथ। ये खरीफ की क्रॉप है तो इसके लिए तापमान उच्च चाहिए होता है, और यह सबसे ज़्यादा जो है एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है। बिहार में इसे रबी की क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि यह भारत में जो बिहार है वहाँ पर पहले आ जाती है क्रॉप, इसलिए। और अच्छे HYV सीड, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन, ये 3 मेथड ऐसे हैं जिसके कारण अब आने वाले समय में और अभी भी इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इसके मुख्य जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो बच्चों यह जो क्रॉप है यह मक्के की क्रॉप है। इसमें दाना लगने के बाद जो है ये जो स्टेम होता है, इस स्टेम को फिर काट लिया जाता है और जो है पशुओं को जो है वो चारे के लिए हम फॉडर क्रॉप के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों जो लास्ट हमारी ग्रेन क्रॉप है वो है पल्सेस यानी कि दालें। और भारत में जो है हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर भी है। मतलब भारत में हम इसे सबसे अधिक उगाते भी हैं और साथ साथ में कंज्यूम भी करते हैं। और यह सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो वेजिटेरियन है मेरी तरह, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, उनके लिए सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। इंडिया में जो है हमारे पास हम लोग तुर, अरहर यानी कि उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम आदि की दालों को उगाते हैं। यह कम मॉइस्चर में भी उगाई जाती हैं, यानी कि वो ड्राई क्षेत्र जहाँ पर कि वर्षा कम होती है वहाँ पर भी इसे हम आसानी से उगा सकते हैं। और अरहर को छोड़कर अगर हम बाकी दालों को देखेंगे, दे आर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की सहायता से यह जो दूसरी फसलें हैं उनको जो है अधिक उपजाऊ बनाती हैं। मेजर जो प्रोड्यूसर इंडिया में पल्सेस के वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन राज्यों में जो है कम वर्षा वाले एरियाज़ में भी जो है वो मुख्य फसलों को उगाया जाता है। आशा करते हैं बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको मिली होगी। धन्यवाद।